ये सेशन भाई आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये सेशन भाई आपके लिए एक्सपेरिमेंटल बेस्ड रहेगा। यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे भाई। लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने इस क्वेश्चन को काफ़ी डिटेल में कवर किया था और ये क्वेश्चन भाई आपका आरआरबी जेई का जो CBT 1 हुआ था 18 दिसंबर का जो सेकंड शिफ्ट है वहाँ पे पूछा गया था और बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका आंसर जो है ऑप्शन 3 चूज़ किया था, लेकिन आंसर की में आपका 4th ऑप्शन दिया गया भाई। तो कल एक कमेंट आया था भाई इस वीडियो के ऊपर कि भाई इसका जो है आंसर ऑप्शन 2 क्यों नहीं हो सकता है। तो इसी चीज़ को पता करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करेंगे भाई। क्वेश्चन थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे भाई एक ग्लास है और इस ग्लास में यानी फर्स्ट केस अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो केस 1 में भाई हम लोगों ने ग्लास के अंदर वाटर रखा हुआ है और इसमें हम लोगों ने पेंसिल को एक तरीके से डिप किया भाई, तो पेंसिल क्या होगा, बेंड होगा क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है यहाँ पे। और सेकंड केस में हम लोगों ने क्या किया, पानी को हटा करके हम लोगों ने यहाँ पे केरोसिन ऑयल या फिर कहिए टारपिन का ऑयल एक तरीके से यूज किया है। तो भाई मीडियम चेंज हो गया अगेन, है ना। और मीडियम चेंज हो गया इसका मतलब क्या, और क्योंकि ये वाटर है भाई तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1.33। और ऑयल की अगर बात करें भाई, केरोसिन ऑयल हो या फिर टारपिन ऑयल हो तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1.44 अगर आप केरोसिन ऑयल यूज करते हैं तो लास्ट वाले सेशन में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब समझाया था। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वहाँ पे लाइट उतना ही बेंड होगा और जितना लाइट बेंड होगा पेंसिल आपका उतना ही ज़्यादा बेंड हो जाएगा भाई। तो फर्स्ट केस में अगर आपने वाटर में रखा भाई तो मान लेते हैं कुछ, और इस पर हम लोग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे इसी वाले सेशन में, ओके ना। तो लास्ट वाले सेशन को आप एक बार देखिए। हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये डिस्कशन करेंगे भाई कि इसका ऑप्शन 2 क्यों नहीं हो सकता है। लास्ट वाले सेशन में आपको बताया था जो ऑप्शन दिया भाई, ऑप्शन में आपका 2 चीज पूछा गया है कि भाई अगर आपने पेंसिल को पानी में रखा हुआ है तो उस केस में आपका जो बेंडिंग है, और सेकंड केस में जब पानी हटा करके आपने यहाँ पे केरोसिन ऑयल या फिर टारपिन ऑयल डाला तो भाई उस केस में एक तरीके से पेंसिल का बेंडिंग कितना देखने को मिलेगा, यानी रिफ्रैक्शन कितना देखने को मिलेगा, है ना। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि क्या भाई जब हम लोगों ने वाटर को हटा करके यहाँ पे केरोसिन ऑयल डाला तो सेम एक्सटेंट पे ये डिस्प्लेस्ड होगा, फिर ये सेम एंगल से एक तरीके से बेंड होगा, तो नो, क्योंकि स्टार्टिंग का भाई यस नो में पूछा गया ना, तो इसके बारे में पूछा गया भाई, ठीक है। तो ये तो हम लोगों को कंफर्म पता चल गया भाई कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो चुका है, पानी का अलग है, ऑयल का अलग है, तो सीधी सी बात है कभी भी सेम एक्सटेंट पे या फिर सेम एंगल से बेंड नहीं होगा, यानी यस वाला तो कभी भी होगा नहीं, यानी फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन कभी भी इसका आंसर नहीं होगा। अब बचा क्या आपका ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 भाई, तो दोनों में नो लगाओ भाई, है ना। तो अब देखते हैं बाकी का, क्योंकि भाई नो तो होगा कि भाई दोनों जो है सेम एंगल पे एक्सटेंड या फिर सेम एंगल से बेंड नहीं होंगे। अब हम लोग आगे का देखते हैं भाई कि आगे में जैसे इसमें लिखा है भाई पेंसिल जो है स्ट्रेट हो जाएगा और दूसरे में लिखा भाई द डिस्प्लेसमेंट विल वेरी। तो इसी चीज को हम लोग परफॉर्म करने के लिए भाई यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो सबसे पहले आप कॉमेंट देख लीजिए भाई, ये सेम लेक्चर है आपका, है ना। यहाँ पे देखिए 44 मिनट का वीडियो भाई देख लीजिएगा। और यहाँ पे भाई कल के डेट में कमेंट आया है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन 2 क्यों नहीं हो सकता है। तो इसके लिए भाई हम लोग अब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे और एक्सपेरिमेंट में देखते हैं क्या होगा। तो एक्सपेरिमेंट जब आप देखेंगे भाई तो इसमें क्या हो रहा है कि पानी के मुकाबले यहाँ पे ज्यादा बेंडिंग होगा भाई, ठीक है। कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको समझा दिया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो गया तो वाटर के मुकाबले जो है यहाँ पे ज्यादा पेंसिल बेंड होगा, तो उस हिसाब से कभी भी ऑप्शन 4 नहीं होना चाहिए भाई, क्योंकि नो तो ठीक है ये सही है भाई, लेकिन आगे जो है ये जो आगे का स्टेटमेंट लिखा भाई ये गलत हो जा रहा है, पेंसिल स्ट्रेट नहीं होगा, ये और ज्यादा बेंड हो जाएगा भाई, ओके। तो मेरे हिसाब से भाई ऑप्शन 2 इसका सही होना चाहिए, है ना, द डिस्प्लेसमेंट विल वेरी, तो यही सही होना चाहिए भाई, ठीक है। ऑप्शन 4 नहीं होना चाहिए। तो एक्सपेरिमेंट एक बार देखें फिर वहां से आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं। और यहाँ पे भाई एक चीज और, यहाँ पे जो हम लोग ऑयल यूज कर रहे हैं तो क्योंकि भाई केरोसिन ऑयल या फिर कहिए टारपिन का ऑयल है नहीं मेरे पास, तो क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.44 है भाई, तो अगर आप यहाँ पे कुकिंग ऑयल जो हम लोग यूज करते हैं भाई घर में, या फिर कहिए जो हम लोग का रिफाइंड ऑयल होता है भाई, ठीक है, या फिर मस्टर्ड ऑयल, इसका अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखते हैं तो इसका भी सेम ही है भाई, ओके। अगर आप यहां पे देखेंगे
एक मिनट, है ना, यहाँ पे है ना 1.47 या फिर 1.44 के आसपास ही रहता है। आप एक बार देख लीजिएगा, ऐसे हम लोग एक्सपेरिमेंट में अटैच कर देंगे। ओके, तो अभी आप एक्सपेरिमेंट एक बार देखिए भाई, वहां से आपको आंसर पता चल जाएगा। यहां से भाई हम अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं। यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, हम लोगों ने भाई 3 केस लिया हुआ है। सबसे पहला आपका भाई ये खाली गिलास है। खाली गिलास कहने का मतलब क्या कि भाई अगर मैं इसमें पेंसिल डालता हूं, है ना, तो अगर आप ग्लास के बाहर देखते हैं भाई, अभी भी मीडियम जो है एयर ही है, और ग्लास क्योंकि खाली है, इसका मतलब क्या, अंदर में भी आपका एयर ही मीडियम रहेगा, यानी यहाँ पे मीडियम चेंज नहीं हो रहा, तो यहाँ पे कोई भी हम लोग को रिफ्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा भाई। इसलिए हम लोग को यहाँ पे जो पेंसिल है बिल्कुल स्ट्रेट दिख रहा है। सही बात है ना, आप देख सकते हैं भाई, एक मिनट, ये पेंसिल बिल्कुल स्ट्रेट है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि भाई इस पेंसिल को यहां से निकाल करके हम लोग इसको पानी में डालते हैं भाई। तो इस केस में क्योंकि भाई बाहर में एयर मीडियम है और अंदर में आपका वाटर है, यानी मीडियम चेंज हो चुका है, तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पेंसिल जो है आपका बेंड होता हुआ दिख रहा है भाई, है ना। और क्वेश्चन के हिसाब से भाई अगर हम लोग पानी को चेंज करके हम लोग यहाँ पे ऑयल मीडियम यूज करते हैं, वहां पे आपका केरोसिन ऑयल या फिर कहिए टार्पिन ऑयल दिया हुआ था ना, तो अगर आप गूगल पे जाके भाई रिफाइंड ऑयल का या फिर कहिए मस्टर्ड ऑयल का अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक करेंगे तो उसका भी सेम रहता है भाई। जैसे रिफाइंड ऑयल का आपका 1.44 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, जैसे यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ आपको सेटिस्फैक्शन के लिए। देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे भाई, ध्यान से देखिए, है ना, ठीक है, 1.44 टू 1.48। तो भाई आपका जो केरोसिन ऑयल होता है फिर टार्पिन ऑयल होता है उसका भी सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे कुकिंग ऑयल यूज़ कर रहे हैं, यानी रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रहे हैं भाई। तो पेंसिल को हम लोगों ने वाटर में डाल दिया भाई, इतना एक तरीके से बेंडिंग दिख रहा है। अब हम लोग इसको ऑयल में डालते हैं, यानी मीडियम अब हम लोग चेंज कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस बार जो है आपको ज़्यादा बेंडिंग दिख रहा होगा भाई। ओके, इस बार भाई हम लोगों ने थोड़ा सा कैमरा का एंगल भी चेंज किया है। आप ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सा हम लोग जो है ना, ओके, देखिए आप ध्यान से कि भाई अगर हम लोग इसको इसमें डाल रहे हैं खाली गिलास में तो भाई बिल्कुल स्ट्रेट है ये। वही अगर हम लोग वाटर में डालते हैं तो इस तरीके से बेंडिंग दिख रहा है। और वही अगर हम लोग मीडियम चेंज करते हैं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, ज़्यादा बेटर रहेगा। पानी में इस तरीके से बेंडिंग हो रहा है, और जैसे ही हम लोगों ने मीडियम चेंज किया तो भाई इस बार जो है आपका ज़्यादा बेंडिंग दिख रहा है ना, रिफ्रैक्शन जो है भाई इस बार ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वाटर। क्यों? क्योंकि भाई ऑयल का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर से ज़्यादा होता है ना, इसका 1.33 होता है भाई, और ऐसा कितना है 1.44। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया, इसका मतलब क्या, यहाँ पे रिफ्रैक्शन ज़्यादा देखने को मिला, यानी लाइट ज़्यादा बेंड हो रहा है भाई, इसलिए हम लोग को ज़्यादा ये पेंसिल बेंड होता हुआ नज़र आ रहा है।